सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी छत्तीसगढ़ के रंग छत्तीसगढ़िया के संग। आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रही है बिटिया, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी। हाँ बाबा, न रजाई ओढ़ते बन रहा है न पंखा चलाते बन रहा है। जब भी ऐसा बदलता मौसम होता है हमारे वृद्ध जनों के लिए मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसी हालत में तो उन्हें काफी सावधानी रखनी पड़ेगी मेरे बेटा। बात तो बिल्कुल सही है बाबा, इस समय तो एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती ही है। इस उम्र में खुद की सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना वायरल बुखार और फिर छींकते और खांसते खांसते तो जान निकल जाती है। कोई बात नहीं बाबा, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। ये तो है, लेकिन सब मेरी तरह इतने लकी थोड़ी होते हैं। बिटिया क्या कर रही हो, तैयार नहीं हुई? आज शो में नहीं चलना है क्या? अरे वाह, क्या बात है बाबा, आज तो आपको सब याद है। आप तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं। बेटी, हमेशा थोड़ी ही भूल जाऊंगा, और वैसे भी हमारे श्रोताओं का इतना प्यार मिलता है कि वो हमें भूलने ही नहीं देते। ये बात तो है बाबा, हमारे श्रोताओं का इतना प्यार मिलता है कि हम उसमें सराबोर हो जाते हैं। हमारे श्रोता ही हमारी जान है बिटिया, और मुझे तो सभी अपने दादू वाला प्यार देते हैं। और मुझे तो सब यहाँ सर आंखों पर रखते हैं, मुझे तो ये सभी एक्स्ट्रा प्यार देते हैं। चलते हैं तैयार होने। चलो, मौसम बिगड़ा हुआ है, आज देर हो जाएगी बिटिया। स्टूडियो पहुंचने में भी तो समय लगेगा ना, क्यों? हाँ बाबा, धूप भी बड़ी तेज हो रही है इन दिनों। मैंने आज अपने एक दो दोस्तों को भी बुलाया है, थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाएगी और कुछ बातें भी कर लेंगे काम की। बढ़िया है बाबा, जल्दी चले फिर हम, जिससे हम समय से अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें। अरे हाँ, मैं समझ रहा हूँ। परेशान क्यों होती हो बिटिया, सब हो जाएगा और हम समय से प्रोग्राम को भी शुरू कर देंगे। चलिए, तो मैं भी फटाफट रेडी होके आती हूँ, वरना आप कहेंगे कि लड़कियां तैयार होने में ज्यादा देर लगाती हैं। हाँ बिटिया, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। चले बाबा, मैं तो रेडी हूँ। चलो बेटा, मैं भी एकदम रेडी हूँ। फिर चलते हैं हम। आज कुछ पुराने दोस्त मिल ही जाएंगे, मजा आ जाएगा। बाबा, काफी उत्साहित लग रहे हैं, कोई पुरानी याद ताजा हो रही है क्या? हमें भी तो बताइए। अरे बिटिया, यादें तो खूबसूरत होती हैं, मुझे बस दोस्तों के साथ बिताए वो पुराने लम्हे याद आ गए, जब हम साथ में मिलकर शहजानियां करते थे और साथ में गाने गाते थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, फोड़ेंगे तेरा टकरा, मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। वाह बाबा वाह, वैसे आपको देख के लगता तो नहीं कि आपने भी कोई शैतानी की होगी, मेरे सो कॉल्ड शैतान बाबा। अरे हमारा तो जमाना ही और था। खैर, हमारा स्टेशन तो आ ही गया। अरे, वहां कौन बैठा है बाबा?
लगता है आपके कोई दोस्त आ गए हैं या कोई हमारा इंतजार कर रहा है। अरे आओ चलो, मैं मिलवाता हूँ तुम्हें अपने दोस्त से। ये मेरा दोस्त सुखिया है बेटी, और सुखिया भाई ये है मेरी पोती लक्ष्मी। नमस्कार सुखिया बाबा, कैसे हैं आप? जीते रहो बिटिया, जीते रहो। बाबा, क्या सुखिया बाबा मुझे पहले से जानते हैं? शायद तुम्हें याद नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे पहले भी सुखिया से बातचीत हो चुकी है। तुमने पहले भी मेरे दोस्त को वृद्धाश्रम के बारे में बताया था। अरे हाँ, याद आया। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। चलिए सुखिया बाबा, अंदर चलते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। हाँ, अंदर हो चले। भरत बाबा, कार्यक्रम के शुरुआत का समय हो गया है। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। हाँ बाबा। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सर उठा के जी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो और मैं हूँ आप सबकी प्यारी और दुलारी पोती लक्ष्मी। और मैं हूँ आप सबका चहेता, जिसके आप सब हो चुके हैं आदि, और जिसे आप सब कहते हैं भरत दादाजी। ठहरिए श्रोताओं, अभी हमारे साथ में कोई और भी है। क्या हुआ दोस्तों, उत्सुक है ना आप लोग अगले शख्स के बारे में जानने को? तो लीजिए सुनिए उनकी ही आवाज में। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ भरत का प्यारा दोस्त सुखिया। आप सबसे मिलके बहुत खुश हूँ। और हम सब स्वागत करते हैं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तौर तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देख रेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांग जन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बना करके और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। अच्छा बेटिया सुन, तो कल मुझे शंकर भाई मिले थे, तेरे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे बाबा? अरे वो शंकर भाई बोल रहे थे कि तुमने सेज के बारे में बताया था ना, उसे एक बार फिर बता दे। ओहो, शंकर बाबा इतनी जल्दी भूल गए? कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। आप सभी फटाफट नोट कर लें या रिकॉर्ड कर लें दोस्तों। सेज यानी कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये योजना भारत सरकार की एक पहल है जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए शुरू की गई है। इससे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जून 2021 में शुरू किया गया था। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए तकनीकी और नवाचार आधारित समाधानों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस पहल के तहत किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं? स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक सेवाएं जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों को समुदाय से जोड़ना, घरेलू सेवाएं जिसमें शामिल है दैनिक सहायता और हेल्पलाइन सहायता, मनोरंजन और शिक्षा सेवाएं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल शिक्षा और गतिविधि केंद्र से जुड़ा हुआ है। सचमुच ये पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में मदद करती है। लेकिन सेज योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐसे स्टार्टअप्स को वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग देना है जो बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिक देखभाल का इकोसिस्टम विकसित करना है जिससे बुजुर्गों के स्वास्थ्य, कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त वातावरण तैयार किया जा सके।
और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना भी है जहां बुजुर्ग अपनी जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्राप्त कर सकें। वाह बेटा, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बाबा देखा कितना आसान है, यूं चुटकियों में समझा दिया ना। अरे हमारी बिटिया तो है ही बहुत होशियार। हाँ भरत, बिल्कुल। लक्ष्मी बिटिया तो हम बुजुर्गों के लिए देवदूत बन के आई है। ये सब तो आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही मुमकिन है बाबा। सुखिया बाबा, वैसे आप अभी आ कहाँ से रहे थे? पसीने से लथपथ हुए पड़े थे। इतनी गर्मी तो नहीं है अभी। क्या करूं बिटिया, बताया था ना पिछली बार कि बच्चों ने मुझे अकेले छोड़ दिया। काम धंधा करने की स्थिति में तो हूँ नहीं, तो किसी तरह दवाइयों के लिए पैसे की व्यवस्था करने गया था एक लोग के पास। अच्छा, कैसे कि तुमने अपने खर्च के लिए पैसों की व्यवस्था? पेंशन तो तुम्हें मिलती है ना महीने में? पेंशन तो मिलती ही है भरत भाई, मगर खर्चे ज्यादा है ना, तो सरकारी पेंशन से कहाँ काम चलता है। अरे तो इस उम्र में क्या तुम कर्ज लेने गए थे? अब इस उम्र में हमें कर्जा कौन देगा भाई? ले दे के मेरे पास अपनी एक ही जमीन है, उसमें ही एक टुकड़ा बेचा है भाई। अपने शरीर का एक अंग काट के आ रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है सुखिया भाई? तुमने खरीदी थी तो बेच दी तुम्ही ने, इसमें क्या बड़ी बात है? वो तो ठीक है भाई, मगर पैसे तो खत्म हो जाएंगे ना, फिर कुछ समय में फिर बेचनी पड़ेगी जमीन। टेंशन ना लीजिए बाबा, अब बिल्कुल नहीं बेचनी पड़ेगी जमीन आपको। अच्छा, तो मेरा फिर काम कैसे चलेगा ये तो बताओ बिटिया। हाँ लक्ष्मी, इसकी तो मजबूरी हो जाती है ना। अरे बाबा, आपकी पोती है ना, मैं आपको सारी पेंशन और बीमा योजनाओं के बारे में बता देती हूँ। हमारे श्रोताओं को भी जानकारी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिटिया। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। इनमें से पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये योजना उन वृद्ध जनों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और एनएसपी यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये दूसरी योजना है जो वृद्धावस्था विधवाओं और विकलांग लोगों के लिए चलाई जा रही है। इसके साथ साथ अन्नपूर्णा योजना भी है जो 65 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिलाओं के लिए है। ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसी महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाई जा रही है। अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से भी एक योजना है? गुड, वेरी गुड। वैसे इन सारी योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध लोगों को, विधवा और विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन की गरिमा को अच्छे से जी सके। ये तो हुए पेंशन योजनाओं के नाम जिनको सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब मैं आपको ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में बताऊंगी जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC द्वारा संचालित की जाती है। अब लक्ष्मी, तुम बताओ कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा संचालित की जाती है। हाँ बाबा, उनमें से पहली योजना है जीवन अक्षय योजना। ये एक पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन के बाद के चरण में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। जीवन अक्षय योजना? अच्छा, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? बाबा, इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। ये योजना जीवन भर आय प्रदान करती है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन के बाद के चरण में वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इसके लिए इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। और इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर लाभ भी मिलता है। बाबा, इस योजना में आप भी अपने पैसे जमा कर दीजिए। अच्छा, कर देना बच्चों वाली बात। जब जमा करना होता तो ये जमीन बेचता ही क्यों? मेले प्याले बाबा, पूरी जानकारी तो ले लीजिए पहले आप।
जीवन अक्षय योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है ये तो जान लीजिए। हाँ हाँ बताओ। इस योजना के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और इस योजना में एक मुश्त निवेश करना होता है जो कि कम से कम 1 लाख रुपए यानी न्यूनतम 1 लाख रुपए और अधिकतम 50 लाख रुपए हो सकता है। जीवन अक्षय योजना एक अच्छा विकल्प लग रहा है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपने जीवन के बाद के चरण में एक निश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। इसके तहत आप जब अपने पैसे जमा कर देंगे तो उस पर निश्चित दर से ब्याज मिलेगी और उस ब्याज के पैसे से आपको पेंशन मिलती रहेगी। समझे बाबा? अरे वाह भाई वाह, क्या बात है इस योजना की। लेकिन ये कहीं शेयर मार्केट के जैसा तो नहीं है ना? पैसे डूबेंगे तो नहीं? ये योजना एक गारंटीड पेंशन प्रदान करती है जो बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है। और तो और इसका नियंत्रण भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC करती है, तो कोई रिस्क ही नहीं है बाबा। नो रिस्क वाली और कोई योजना भी है क्या? हाँ बिल्कुल है। जीवन शांति योजना एक और पेंशन योजना है जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य भी वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के अंतिम चरण में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है और वरिष्ठ नागरिक अपने निकटतम बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है जो कि अन्य पेंशन योजनाओं की तुलना में कम है। और जीवन शांति योजना के लिए आवेदन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आयु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं बाबा, अगर नियमित पेंशन चुनी गई है तो ऋण लेने या पॉलिसी बंद करने पर पेंशन की राशि पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि पॉलिसी सरेंडर ना कर दी गई हो। ए लो, ये तो बम पे बम फोड़े जा रही है बिटिया आज। इसके अलावा एक योजना के बारे में और बताकर बम फोड़ती हो। एक और योजना? हाँ, ये है न्यू पेंशन प्लस योजना। इसमें भी वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है, जीवन भर आय मिलती है। इस योजना में भी एक मुश्त निवेश करना होता है जिससे वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है। इस योजना में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर यानी कि टैक्स का भी लाभ मिलता है और इसमें विकलांगता और मृत्यु लाभ भी शामिल है जो कि वरिष्ठ नागरिकों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये एक यूलिप योजना है। ये क्या होता है? यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक जीवन बीमा पॉलिसी है जो आपको वित्तीय बाजारों में अपना पैसा निवेश करने की भी अनुमति देती है। यूलिप बीमा और निवेश का संयोजन है और ये आपके प्रियजनों की सुरक्षा करते हुए आपकी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब ये सब और बची हुई जानकारियां हम LIC अधिकारी से जानते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम छत्तीसगढ़ भिलाई क्रमांक 2 के विकास अधिकारी राजीव पाठक जी से। जी नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम में वृद्धजनों के लिए कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार का सबसे बड़ा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट को 1956 से मार्केट में नेशनलाइज्ड है और हम अपनी योजनाओं को लेके पब्लिक के बीच में हैं। रही बात वृद्धजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, इस समय हमारे पास में 2 स्कीम्स हैं, एक जीवन अक्षय और दूसरी जो बिल्कुल प्रमुख स्कीम चल रही है वो है न्यू जीवन शांति। दोनों ही स्कीम्स को पब्लिक ने बहुत पसंद किया है और बहुत अच्छे से लोग इससे जुड़े हुए हैं। जी सर, अभी आपने हमें 2 योजनाओं के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी पहली योजना जीवन अक्षय योजना के बारे में कि ये क्या है और वृद्धजन इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। जी देखिए, इसमें क्या है कि जो भी सीनियर सिटीज़न है, एक्चुअली शुरू में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए तो है ही, लेकिन इसको कम उम्र के लोग भी ले सकते हैं।
लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम हम सीनियर सिटीजन्स पे बात कर रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बेनिफिशियल इसलिए है कि एक बार आपने कुछ पैसे इसमें जमा कर दिए, उस पैसे का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, या जिसको हम पेंशन भी बोलते हैं, तो अगर हम पेंशन की बात करें तो जो पैसा आपने इसमें जमा किया वो निश्चित रूप से आपको पूरी ज़िंदगी एक फिक्स्ड अमाउंट में मिलता रहता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने, जिसकी की उम्र 60 साल है, अपने नाम पर 1 लाख रुपए जमा किए, तो उस 1 लाख रुपए के पीछे हम 6,210 रुपये हर साल उनको देते रहेंगे। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो 6,210 रुपये जो आज के हिसाब से हम दे रहे हैं, ये शायद कहीं पर 6,200 की जगह पे 6,500 भी हो सकता है, 6,600 भी हो सकता है। किंतु भारतीय जीवन बीमा निगम में अगर आपने ये स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो आने वाले समय में इंटरेस्ट का जो ब्याज का जो दर है वो अगर कम भी होती है, तो ये 6,210 रुपये आपको ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे। यानी हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन अक्षय योजना में पैसों को जमा किया, तो आपका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है या जो पेंशन है, वो फिक्स्ड हो जाएगी और वो आपकी होल लाइफ फिक्स्ड हो जाएगी, यानी उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। बहुत सारी स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो दूसरी संस्थाओं की हैं, वहाँ पर समय के अनुसार उसका रेट कम ज़्यादा होते रहता है। यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होने की वजह से ये थ्रू आउट दी लाइफ आपको ये पैसे मिलते रहेंगे। एक बात और मैं यहाँ बताते चलूँ कि ये जो पैसे हैं, अगर हमने ये पैसे किसी व्यक्ति के नाम पे जमा किए हैं और साथ में हमने जॉइंट में उनकी वाइफ को रख दिया है, तो ये पैसे उनको तो मिलेंगे ही उनके रहते तक, कल उनके ना रहने पे उनकी वाइफ को ये पैसे मिलते रहेंगे और उनकी वाइफ के जाने के उपरांत ये पैसे उनके नॉमिनी को हम वापस कर देंगे। इसमें जो बात अपन को समझना चाहिए वो ये कि अगर किसी व्यक्ति ने इसमें पैसे जमा किया है अपने भविष्य को लेके कि हम एक सीनियर सिटीजन की उम्र में चले गए हैं, तो कुछ पैसे हमको नियमित रूप से हर साल मिलते रहें। इस योजना में आप पैसों को साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 4 बार या हर महीने भी ले सकते हैं। ये पैसे आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आप देंगे उसमें क्रेडिट होते रहेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताते चलूँ कि इस योजना में पैसे जमा करने के उपरांत अगर किसी व्यक्ति को अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम इस पे लोन भी दे रहे हैं। यानी जो पैसे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए हमारे को दिया है और उसका ब्याज आपको मिल रहा है और किसी कारण से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हम 32,000 रुपये आपको विदिन 2 से 3 दिन में आपकी उस समस्या के लिए आपको दे देते हैं। आप अपनी समस्या का समाधान करके वापस ये 32,000 रुपये स्कीम में वापस जमा कर सकते हैं। तो यानी जो सीनियर सिटीज़न है, जो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, उसको मानसिक रूप से ये एक बहुत बड़ा हेल्प है कि वो अपने पैसे का ब्याज रेगुलर और फिक्स्ड होल लाइफ पाएंगे। साथ में कभी कोई दिक्कत आ गई तो वो पैसे भी ले सकते हैं हमसे। जीवन अक्षय योजना में एक चीज़ और मैं आपको ये बताऊं कि जीवन अक्षय आप जिस दिन लेंगे उसके 1 महीने बाद से भी आपको इसमें ब्याज मिलना चालू हो सकता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया और आपने मंथली मोड पर हमसे इंटरेस्ट या पेंशन लेने की बात रखी, तो ठीक 30 दिन के बाद से आपको होल लाइफ पैसे मिलते रहेंगे। जी, बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी है सर आपने। साथ ही आपने न्यू जीवन शांति योजना के बारे में भी हमें बताया था, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि न्यू जीवन शांति योजना क्या है। देखिए, ये जो स्कीम है न्यू जीवन शांति, ये भी सीनियर सिटीजन्स के लिए ही प्लान की हुई स्कीम है LIC की, पर इसमें और जीवन अक्षय में थोड़े अंतर हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग 60 की एज में मान लीजिए कहीं से रिटायर हो रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और वो 60 साल के बाद में पेंशन चाहते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में कुछ व्यवस्था रहती कुछ समय के लिए, और वो चाहते हैं कि पैसे तो पेंशन में हमको चाहिए, हम जमा आज करना चाहते हैं, लेकिन पेंशन हमको कुछ समय के बाद चाहिए। जैसे जीवन अक्षय में यह है कि जब आप प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, आपको साल भर के अंदर में पेंशन मिलना चालू हो जाएगी या 1 महीने के बाद पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। किंतु जीवन शांति में यह है कि आपने अपने पैसों को रख दिया और आपको पेंशन किसी दूसरी तारीख से चाहिए। समझ लीजिए, अगर हम इसको फिर से समझें तो 60 साल के व्यक्ति ने अगर पैसों को जमा किया और वो चाहता है कि उसको 65 की उम्र से हमको पेंशन चाहिए, यानी हम 5 साल पेंशन के लिए इस प्लान में रुक सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप देखिए 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि आपने पैसे जमा कर दिए ताकि आपके पैसे इधर उधर वेस्ट नहीं हुए। ज़्यादातर क्या होता है कि जब लोग रिटायर होते हैं या जब पेंशन की बात सोचते हैं और मन बनाते हैं, तो पैसों को जमा कर कहाँ जमा करें ये सोचते रह जाते हैं और पैसे खर्च हो जाते हैं। तो जीवन शांति में ये है कि आप अपने पैसों को जमा कर दीजिए LIC में, और पेंशन लेने का विकल्प जो है वो देर से रख सकते हैं, जैसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, यानी 5 साल तक आप रुक सकते हैं। अगर आपने इसमें मसलन एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए हमारे पास जमा किया और आपने 5 साल के बाद पेंशन लेने की बात सोची,
तो जो 1.5 लाख रुपए था उसका ब्याज जो आपको उस समय 1 लाख के पीछे 6,000 रुपये हम बता रहे थे, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट 5 साल हमारे पास पैसे रख देने के कारण 9.03% हो जाता है। यानी लोगों को ये बात अभी मार्केट में ज़्यादा पता नहीं है कि ये क्या फ़ायदे हैं इसके। जैसे मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए हमारे पास रखा, 5 साल तक पैसे हमारे पास रखे रहे, परंतु 5 साल के उपरांत 9.03% के हिसाब से आपको पैसे ज़िंदगी भर मिलते रहेंगे। बाकी सारे बेनिफिट्स आपको वही मिलेंगे जो जीवन अक्षय में थे। लेकिन इसमें चूंकि पैसा थोड़ा आप लेट डेफर्ड बोलते हैं हम लोग उसको, डेफर्ड आप पेंशन लेना चालू करते हैं, यानी विकल्प आप ये लेते हैं कि पैसों को जमा करने के कुछ समय के उपरांत आप हमसे ब्याज या पेंशन लेना चालू करते हैं, तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यानी अगर आप 1,50,000 हमारे पास जमा किया तो 13,545 रुपये आपको साल के मिलने लगे, यानी कि 1,000 से ज़्यादा रुपए आपको मंथली इसमें मिलने लगेगा। ये भी स्कीम आप हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे जमा कर सकते हैं। हस्बैंड के ना रहने पे वाइफ और वाइफ के ना रहने पे आपके नॉमिनी को ये पैसे मिल जाएंगे वापस। जी सर, आपने बहुत ही ज़रूरी योजनाओं के बारे में हमें जानकारी दी। सर, इस योजना का लाभ वृद्धजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी, ये बहुत आसान है। हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आप हमारी ब्रांचेस के संपर्क में आकर आप इन प्लान्स को ले सकते हैं। हमारे अभिकर्ता सभी तरफ पूरे मार्केट में हैं। आप किसी भी अच्छे अभिकर्ता को इस जानकारी से पूछकर ये जानकारी ले सकते हैं। साथ में हमारे पास एक नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप नंबर चाहें तो नोट कर सकते हैं, 89,768,62090। मैं फिर से बोलता हूँ, 89,768,62090। इस पर आप एक हाय लिख के भेजेंगे और फिर प्लान के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको पूरी जानकारी तुरंत उस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह भाई वाह, गजब है ये तो। आम के आम और गुठलियों के दाम। अब जल्दी से इस योजना में आवेदन करने का तरीका तो बता दो बिटिया। इस योजना के लिए आवेदन LIC की शाखा अधिकृत एजेंट या LIC की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से किया जा सकता है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। साथ ही आवेदक भारत का नागरिक यानी कि इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। प्रवासी भारतीय यानी कि NRI या विदेशी नागरिक इस योजना के पात्र नहीं हैं। तो अब इस एपिसोड का समापन करें बाबा, क्यों? ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्धजनों के लिए सेज की जानकारी और बीमा योजनाओं के बारे में भी बताया, जिसे आप सुन रहे थे आपके अपने सामुदायिक रेडियो पर, और इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल वयो अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल ही नहीं बल्कि एक मुहिम है जो बाबा जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, दीजिए आज के प्रोग्राम से हमें जाने की इजाजत, और याद रखिए हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है, और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां फैलाते रहिए, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। आज के इस एपिसोड के लिए दादाजी भरत और लक्ष्मी के लिए आवाज दी हरिश्चंद्र वादिकार और मातृका ने। सुखिया की आवाज दी मनीष सिन्हा ने। एपिसोड का आलेख
रेडियो प्रज्ञा कुशीनगर के नवनीत पांडे का है और हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान इस श्रृंखला के लिए कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी के सदस्य हैं अरपा रेडियो बिलासपुर की संज्ञा टंडन और रेडियो मानव रचना फरीदाबाद की गुरजीत कौर चावला। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी